गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड चैप्टर 10 मॉडल वर्ड्स। ये मॉडल वर्ड्स क्या होते हैं देखो। ये मॉडल वर्ड इज द टाइप ऑफ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। जो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं वो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इनका प्रयोग किया जाता है वर्णन करने के लिए एबिलिटी योग्यता को, पॉसिबिलिटी संभवता के लिए, परमिशन आज्ञा के लिए और ऑब्लिगेशन। वी यूज मॉडल वर्ड्स, इन मॉडल वर्ड का प्रयोग करते हैं टू शो दिखाने के लिए। इफ वी बिलीव समथिंग, यदि हम विश्वास करते हैं किसी चीज में, इन सर्टेन प्रोबेबल और पॉसिबल, वह चीज कितनी संभवता है या नहीं है। द मॉडल वर्ड्स आर, हमारी मॉडल वर्ड्स कौन कौन से होती हैं? कैन, कोड, वुड, शुड, ऑट टू, विल, शैल, मे, माइट, मस्ट। जो मॉडल वर्ड्स होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। दे ऑलवेज हैव द सेम फॉर्म, उनकी हमेशा एक ही रूप होता है, रूप चेंज नहीं होता है। यू डू नॉट एड एस ईडी आईएनजी टू मॉडल। इन मॉडल में हम कभी ईडी नहीं लगाते हैं, कभी एस नहीं लगाते हैं, कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते। जैसे कैन है, कैन में कभी एस नहीं लगेगा, कैन में कभी ईडी नहीं लगेगा और कैन में कभी आईएनजी फॉर्म को नहीं लेंगे। कुड में भी कभी एस नहीं आता है, आपने देखा होगा ग्रामर में, ना कभी ईडी लग के आएगा कुड में, ना कभी आईएनजी फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। वुड, वही कंडीशन वुड में होती है, शुड में, और टू, विल, शैल, मे, माइट, मस्ट। ये हमारे मॉडल्स होते हैं, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जो भी सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, यू कैन कैच दैट ट्रेन एट 10:40। यू कैन कैच, तुम पकड़ सकते हो, दैट ट्रेन, उस रेलगाड़ी को, एट 10:40, 10:40 पर। अब यहाँ पर आपने ये देखा कैन का प्रयोग हो रहा है। कैन हमारा क्या है? मॉडल्स है। इसका मतलब कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया जा रहा है। सेकंड सेंटेंस कह रहा है, यू मे स्टार्ट योर एग्जाम नाउ। यू मे स्टार्ट, तुम शुरू कर सकते हो अपने योर एग्जाम, अपनी परीक्षा नाउ, अब इस सेंटेंस में मे का प्रयोग हो रहा है। मे संभावना बता रहा है, मे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे नीचे देखो, कुड इज द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। जैसे कैन हमारा फर्स्ट फॉर्म है तो कुड हमारा पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। वेन यू पुट नॉट आफ्टर कैन, वेन यू पुट, तुम नहीं रख सकती हो नॉट को आफ्टर कैन, कैन से पहले नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यू राइट, तुम लिखते हो, इट एड वन वर्ड में लिख सकती है। जैसे कैन नॉट, कैन के पहले नॉट नहीं आएगा, नॉट कैन कभी नहीं होता है, कैन नॉट लिख सकते हैं। दे कैन नॉट फाइंड देयर वे होम, दे कैन नॉट फाइंड, वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, देयर वे, अपना रास्ता, घर के लिए, होम। कहने का ये मतलब है, जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, तो इनके पहले कभी नॉट नहीं आता है। नॉट कैन का प्रयोग गलत होता होगा ग्रामर में, नॉट कुड का प्रयोग गलत होता है, नॉट वुड का प्रयोग गलत होगा, नॉट शुड का होगा। हम इनको सही रूप में लिख सकते हैं, कैन नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, मे नॉट, माइट नॉट और मस्ट नॉट। इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं इनका। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैन नॉट इज कांट। जब शॉर्ट फॉर्म बनाती है तो इसको कांट पढ़ा जाता है। एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं बीच में। एंड द शॉर्ट फॉर्म कुड नॉट की होती है कुडंट। कुडंट में जो नॉट लिखा होता है वहां पर कॉमा लगा देते हैं। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म कहलाती है। अब देखिए, यूज ऑफ कैन और कुड। कैन और कुड का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं? यू यूज कैन एंड कुड टू से दैट समवन इज एबल टू डू समथिंग। कैन और कुड का हम प्रयोग कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में समर्थ होता है, तब तो हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। कैन हमारा प्रेजेंट टेंस में शो कराते हैं इसको, कुड हमारा पास्ट टेंस में शो होता है। जैसे ही कैन प्ले द पियानो, वह पियानो को बजा सकता है। इसका मतलब ये है कि वह पियानो को बजाने में समर्थ है, बजा सकता है, संभावना प्रकट हो रही है, इसलिए हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं सेंटेंस में। सेकंड, कैन यू राइड ए बाइक, क्या तुम एक बाइक चला सकती हो? और यहाँ पर भी संभावना व्यक्त हो रही है।
जो हमारा क्वेश्चन है, एबल टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने में वह व्यक्ति समर्थ होता है, तब हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में शो कराने के लिए करते हैं, और जो पास्ट टेंस होता है कैन का, वो कुड होता है, वो पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे अवर टीचर सेड, हमारे अध्यापक ने कहा, डैट की वी कुड गो होम अर्ली, वी कुड गो होम, अब हमें जाना चाहिए अर्ली, जल्दी, अब हम जल्दी जा सके। अब यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है कुड का। ये तो हो गया कैन और कुड का प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं। अगला है हमारा यूज ऑफ बिल एंड वुड। अब बिल और वुड का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे हम देखो, यू यूज बिल एंड वुड, हम बिल और वुड का प्रयोग करेंगे व्हेन यू आर आस्किंग समवन, जब तुम किसी व्यक्ति से कोई चीज कहते हो टू डू समथिंग, करने के लिए, तब बिल और वुड का प्रयोग करते हैं। बिल का प्रयोग ये फ्यूचर में होता है, बिल का पास्ट टेंस होता है वुड। जैसे विल यू टेल जैन, क्या तुम जैन बताओगे, दैट वी एक्सपेक्ट हर फॉर डिनर, वी एक्सपेक्ट, हम आशा करते हैं उसकी, फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए। वुड यू पास मी सम साल्ट प्लीज, वुड यू पास, क्या तुम मुझे पास में रख सकती हो, सम साल्ट, कुछ नमक, प्लीज, कृपया करके। अब दोनों सेंटेंस में बिल और वुड का प्रयोग हो रहा है। अगला देखो, बिल और वुड का जो नेगेटिव में आता है उसमें क्या करते हैं, विल और नॉट, नॉट होता है वहां पर एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ये बिल और वुड का प्रयोग कहा जाता है। अगला हमारा है यूज ऑफ शैल एंड शुड। शैल और शुड का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है देखो, यू कैन यूज शैल एंड शुड टू आस्क फॉर एडवाइस, यू कैन यूज, तुम प्रयोग कर सकती हो शैल एंड शुड, शैल और शुड का प्रयोग कर सकती हो टू आस्क, पूछने के लिए, फॉर एडवाइस, सलाह के लिए, ऑफर समथिंग एंड सजेस्ट समथिंग, किसी व्यक्ति को सुझाव देने के लिए, तब वहां पर हम शैल और शुड का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग हमारा होता है प्रेजेंट टेंस में, मतलब ये हमारी फर्स्ट फॉर्म में, और इसका पास्ट टेंस होता है शुड। जैसे शैल आई हेल्प यू विद दैट हैवी बैग, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं सहायता करूंगा, विद दैट हैवी बैग, उस भारी बैग से। शुड आई अटेंड द मीटिंग, क्या मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। शैल आई कॉल हिम टुमारो, शैल आई कॉल, क्या मैं तुम्हें बुलाऊंगा कल। इस प्रकार शैल और शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब चीज आई है यूज ऑफ ऑट टू। ऑट टू का हिंदी होता है चाहिए, ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, चाहिए के अर्थ में, हिंदी अर्थ में इसका अर्थ होता है चाहिए। इसका प्रयोग कब करते हैं देखो, यू यूज ऑट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग सजेशन, यू यूज, तुम प्रयोग करते हो ऑट टू का, टू मेक ए स्ट्रॉन्ग सजेशन, एक मजबूत सजेशन, सुझाव होता है, एंड टॉक, और बातचीत करते हैं, अबाउट समवन ड्यूटी, किसी व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में, तब हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ऑट टू डू मोर एक्सरसाइज, अब हमें अधिक अभ्यास करना चाहिए, तो ये चाहिए के अर्थ में हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इफ यू हैव नॉट रीड द बुक, यदि तुम किताब को नहीं पढ़ोगे, देन यू ऑट टू सी द मूवी, और तुम्हें मूवी देखनी चाहिए, तो इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। अगला है हमारा यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं देखो, यू यूज मस्ट, मस्ट का प्रयोग किया जाता है टू टॉक, बातचीत करने के लिए, अबाउट थिंग्स, वस्तुओं के बारे में बातचीत करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। दैट यू हैव टू डू, वह कार्य हमें करना चाहिए। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मस्ट नॉट इज मस्ट नॉट, नॉट के बीच, एंड के बीच में एपोस्ट्रोफी लगा देती है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, वी मस्ट लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। मस्ट का भी अर्थ होता है चाहिए, हिंदी अर्थ में निकलता है। ही मस्ट पे द फाइन, उसे फाइन पे करना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन रोड, बच्चों को सड़कों पर नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पर निगेटिव के रूप में मस्ट नॉट का प्रयोग हमने कर दिया है। आगे देखो यूज ऑफ मे और माइट, और मे और माइट का प्रयोग हम कैसे करते हैं देखो, यू यूज मे टू आस्क, मे का प्रयोग करते हैं पूछने के लिए। इफ यू आर अलाउड, क्या तुम्हें मतलब परमिशन है, आज्ञा है, टू डू समथिंग, किसी भी चीज को करने की परमिशन लेने के लिए मे और माइट का प्रयोग करते हैं। एंड और टू टेल समवन, किसी को बताने के लिए, दैट दे आर अलाउड टू डू समथिंग,
ये परमिशन के लिए मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है। जैसे एग्जांपल, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारी कलम उधार ले सकता हूँ, इसमें परमिशन लग रही है, क्या मैं तुम्हारी कलम उधार ले सकता हूँ, तो मे और माइट का प्रयोग परमिशन के रूप में किया जाता है। जैसे मे आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ टू द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए। अब यहाँ पर भी कंडीशन लग रही है, चल सकता हूँ, वो व्यक्ति परमिशन मांग रहा है, इसलिए मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने आपको ये सारे प्रयोग बता दिए मॉडल वर्ब के। कैन कुड का प्रयोग, वुड शुड का प्रयोग और टू विल शैल मे माइट का प्रयोग। इस प्रकार आप घर पर अच्छी तरह से स्टडी कर लें।